मोहब्बत करते हो मुझसे? अरे नहीं, मैं तुमसे क्यों मोहब्बत करूंगा, पागलों वाली बात है। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ। हमारी बेटी की शादी टूटने के दहाने पर है और हम वालिदैन होने के नाते कुछ नहीं कर पा ना रहे। ही मेरे पास इतना टाइम है और ना ही ताकत बची है कि तुम्हारे साथ आर्गुमेंट करूं। कभी मुलाकात हुई तो बाद में बात कर लेंगे। मैं वापस आऊंगी, लेकिन उस घर में नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अगर देर नहीं हुई तो नाश्ता कर लो, तैयार है। नहीं सवीरा आपा, बहुत देर हो गई है मुझे। ठीक है। समझ गई तारिक साहब। क्या कर सकते हैं, खैर है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया। वैसे आप कब तक खाली कर देंगे फ्लैट? चलिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, बाद में बात करूंगी आपसे। नानी जान, कोई मसला हुआ है? वो 4 नंबर फ्लैट वाले जा रहे हैं। उनके वालिद बीमार हो गए हैं। उन्हें फौरी तौर पर अजमेर के लिए निकलना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके करीब रह सके। अच्छा है ना, बहुत अच्छी बात है ये तो। आजकल तो लोग तरस रहे हैं कि किराएदार निकले। अरे बेटा, मगर अच्छा किराएदार मिलना भी तो आसान नहीं होता। ओह नानी जान, आप भी किन चीजों को लेकर परेशान हो जाती हैं? मिल जाएगा। तुम नाश्ता किए बगैर जा रही हो दुआ? हाँ बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में आयजा के साथ खा लूंगी। अच्छा चलो ठीक है। आपने कहा था 4 नंबर वाला फ्लैट खाली हो रहा है ना? ज्यादा देर खाली ना रहे तो अच्छा है। तो वो लोग फौरन ही जा रहे हैं। अभी तो बताया है तुम्हें। तुम किस बात पे मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं, बस ये ख्याल आया था जहन में। चलो ठीक है, खुश रहो अपने ख्याल में। ठीक है, मैं चलती हूँ अब नानी जान। मेरी जान, गुड मॉर्निंग। अजलान, कहाँ हो तुम? ऑफिस जा रहा हूँ मेरी जान। कुछ हुआ है क्या? हाँ, एक बात करनी थी तुमसे। अगर फ्री हो तो क्या मुलाकात हो सकती है तुमसे? जरूरी बात है। हाँ बिल्कुल मिल लेते हैं मेरी जान। ऐसा हो सकता है कि तुम बुलाओ और मैं ना हूँ। कहाँ मिलना है बताओ। ठीक है, फिर मैं कैफे जा रही हूँ जहाँ मिलते हैं। ठीक है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं, बस जहन में एक ख्याल आया था और वो तुमसे शेयर करना था। तो कर लो शेयर। अजलान, मोहब्बत करते हो मुझसे? अरे नहीं, मैं तुमसे क्यों मोहब्बत करूंगा, पागलों वाली बात है। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ। खुल के बताओ ना मेरी जान, क्या बात है? ठीक है, तो फिर मैं डिफरेंटली पूछती हूँ। क्या तुम वाकई शादी बचाना चाहते हो हमारी? मैं इतने दिनों से और क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा बताना। तो फिर एक ऑफर है तुम्हारे लिए मेरे पास। देखो, हमारा सबसे बड़ा मसला तुम्हारे घर वालों की इन्वॉल्वमेंट, कम से कम मेरे ख्याल में। इसीलिए मेरे जहन में एक आइडिया आया है हमारी शादी बचाने के लिए। बताओ मुझे। अजलान, मैं वापस आऊंगी, लेकिन उस घर में नहीं। क्या मतलब है? नानी के किराएदार ने मकान खाली किया है। मैं कहती हूँ कि हम आ जाते हैं किराए पर। दुआ, ये कैसे होगा? समझो तो अजलान, अब तक तुम कह रहे थे कि वापस आ जाओ, अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम वापस आ जाओ। देखो अजलान, हमारा अपना जाती घर होगा जहाँ हम अपने बच्चों के साथ पुरसुकून खुश रहेंगे। ये नामुमकिन है, और ये क्यों नामुमकिन है ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। हाँ आयशा बोलो। ओके, अंदर भेज दो।
ये शख्स थकता नहीं है। हेलो जैनब साहिबा। वेलकम। खैरियत तो है? आज तो ना कोई त्योहार है ना मौका। बस दिल किया मेरा और अपनी बीवी के लिए फूल ले आया। ये बताओ कैसे लगे तुम्हें? शायद तुम्हें भूलने की बीमारी है। कहना चाहिए था X5। I mean, जरूरत तो वैसे इसकी भी नहीं। ओह हाँ सॉरी, जबान फिसल गई मेरी। वैसे एक बात कहूँ जैनब, दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। निखार आ गया है तुम्हारे चेहरे पर। तुमसे सेपरेट होने के बाद आया ये निखार। देखो तुम जोक भी कितने अच्छे करती हो। नो, ये कोई जोक नहीं है। और हाँ, क्या तुम्हारी मंगेतर को पता है कि तुम इन फूलों के साथ मेरे पास आए हो? वो रिश्ता खत्म हो गया, हम अलग हो चुके हैं। सो सैड। तुम दोनों तो काफी अच्छे लगते थे साथ में। जैनब, गुफ्तगू का मौजू ईमान नहीं है। और याद दिला दूं कि स्कूल में तुम जाती बातें करने के बिल्कुल खिलाफ हो। तो आज क्या हुआ? प्लीज मेरी बात को गौर से सुनो जैनब, ये मामला सिर्फ तुम्हारा और मेरा नहीं है। मेरी बात को प्लीज समझने की कोशिश करो। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये हम सबसे मुतालिक वाला मामला हो गया है। हमारी बेटियों की बात है जैनब, खुदा के लिए कभी तो गुस्सा छोड़ दो और नॉर्मल अंदाज में बात कर लो। हमारी बेटी की शादी टूटने के दहाने पर है और हम वालिदैन होने के नाते कुछ नहीं कर पा ना रहे। ही मेरे पास इतना टाइम है और ना ही ताकत बची है कि तुम्हारे साथ आर्गुमेंट करूं। कभी मुलाकात हुई तो बाद में बात कर लेंगे। चलो फिर आज की बात कल पर नहीं छोड़ते। आज शाम होटल के रेस्टोरेंट में मिलते हैं। यू मीन तुम बात करके छोड़ोगे? हाँ, शाम को मिलते हैं। क्यों नहीं हो सकता अजलान? जो साफ बात है वो कह चुका हूं मैं तुमसे। तुम क्यों एक बात बार बार करती हो कि मेरे घर वालों के बारे में तुम्हें नहीं पता? अम्मी और बाबा इस बात की कभी इजाजत नहीं देंगे, ये तुम जानती हो। मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी अजलान, कभी भी नहीं। न जाने उस घर के अंदर कितने जुल्म हुए तुम्हारे साथ। तुम्हें शायद पता नहीं कि वहां क्या कुछ हो चुका है। तुम्हारी अम्मी फिर से घर आई और इस बार उन्होंने इल्जाम लगाया कि खाला और तुम्हारे चचा के दरमियान कुछ चल रहा है। क्या? कल सुबह लैला आई तो थी घर में और फजूल की बातें करने लगी, लेकिन अम्मी का इससे क्या ताल्लुक है? और वैसे भी अम्मी क्यों ये तुम्हारे सब घर? कितनी बार हो चुका है। तुम्हारी अम्मी कभी रुकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं अजलान। अगर वो रुक भी जाए तो नाला भी तो शुरू हो जाएगी। मुझे सारी उम्र यही बर्दाश्त करते रहना पड़ेगा। जाओ अपने घर वालों को कहो मेरी बीवी इस घर में खुश नहीं है। मेरी बीवी यहाँ नहीं रहना चाहती। तो क्या हो जाएगा उसके बाद? सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। हाँ, और अभी जो ये सब हो रहा है ये क्या है? हमारी शादी के दिन से लेकर आज तक सब मुझे निशाने पर रखते हैं। जब मैं खुश होती हूँ खाला पर तनकीद शुरू करते हैं। अब नहीं हो सकता अजलान, खासकर इन सारी बातों के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। उस घर में नहीं आऊंगी।